स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। चलिए दुर्गा का सेट प्रैक्टिस सेट जो है 14 देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बिना वीडियो स्क्रिप्ट किए हुए देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं जानते होंगे उसे नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है सारे, और परीक्षा में 100% जो है जितने भी सेट प्रैक्टिस होगा उसमें से 50 से 60% जो है डायरेक्ट सेट से ही आएगा। 100% यह गारंटी है। जब एग्जाम होगा तब जो है मिलाइएगा, अधिकतर मिलेगा। तो चलिए, और आपका एक तरह से जो है सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो किसके माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कहता है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है ईरानियों के द्वारा किया गया था। तीसरा सवाल बनाइए क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो 3 का आंसर हो जाएगा, इसका संबंध जो है अशोक से। चौथा क्वेश्चन बनाइए प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा का लेखक कौन है। तो शाहनामा का लेखक कौन हो जाएगा आपका आंसर फिरदौसी हो जाएगा। 5 नंबर बनाइए। कहता है दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से है। तो दीवाने अर्ज का संबंध जो है वो किससे है, बलबन से है। छठा बनाइए। कहता है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जारी किया था। तो यह जो फरमान जारी करने वाला जो शासक था वह था जहांगीर। चलिए 7वां बनाइए क्या कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था बनाइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है किया गया था। 8वां सवाल बनाइए। आठवां सवाल कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन जो किया गया था, तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को किया गया था। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो इन्हें जो है बांकीपुर जेल में जो है रखा गया। 10वां सवाल में क्या कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे को चुना गया था। आंसर हो गया डी। कहता है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था। मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। आंसर हो गया बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था आपका बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है कहा था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा जी ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बनाए क्या कहता है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। कहता है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था 1955 में जो है यह पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका अनुच्छेद हो जाएगा 17। चलिए 17 नंबर बनाइए क्या कहता है। कहता है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर जो है बने रहते। तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से चलिए नेक्स्ट बनाइए। कहता अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट बनाइए वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में संघ लोक सेवा सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है 10 है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है। कहता निम्न में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष पद हेतु जो है शपथ दिलाता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ता, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं लेता है। भू राजस्व एवं लोक स्वास्थ्य निम्नलिखित से किस सूची के अंतर्गत जो आता है। तो यह आता है आपके राज सूची में आता है। क्यों आता है राज सूची में। कृषि हो गया, उसके बाद लिख लीजिएगा पुलिस हो गया, कारागार हो गया, कृषि सब जो है राज सूची के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका असम को दिया गया था। 30वां सवाल क्या कहता है दल बदल विरोधी अधिनियम संविधान किस अनुसूची में है। या 10वीं सूची में दल बदल है, 8वीं में भाषा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है स्वीकार किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो यह ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया। नेक्स्ट सवाल बनाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का भाग यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत जो होगा तृतीय क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट बनाइए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ जो होता है यह होता है उपयोगिता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जो है खाद्य निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो खाद्य निर्धारण एजेंसी जो है केयर, CARE केयर नहीं है, बाकी बात जो है सभी खाद्य निर्धारण है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर जो है किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना किया गया था ये नरसिम्हा समिति के सिफारिश पर किया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और पहली बार 1975 में स्थापना किया गया था। चलिए महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुआ था? तो महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। 31 बनाइए। कहता है विश्व प्रसिद्ध सष्टम झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो सष्टम झील जो केरल में पड़ता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 32 बनाइए। क्या कहता है किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? रेगुलर क्लास करते होंगे मेरे भाई, तो आपका सारे क्वेश्चन इजी से बन रहा होगा। 32 पिछले क्लास में बताए थे, 32 सारे पॉइंट लिखा दिए थे। कब लागू हुआ? 1972 में। आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है बाल फकरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नोट कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाल फकरन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है इसका आंसर तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। तो यह है कहाँ? तो लिख लीजिएगा यह जो है यह मेघालय में। कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। मेघालय में है बाल फकरन। चलिए नेक्स्ट वाले की कहता है कि भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वह कोलकाता में। कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 35 बनाइए। कहता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस बनाया जाता है यह 13 अक्टूबर को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है खासी जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासी जनजाति का जो संबंध है वह कहाँ से है? इसका असर हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? कहता है ककरा परा परियोजना जो है किस नदी पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ककरा परा परियोजना जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है डफला और अबोर पहाड़ी इनमें से किस राज्य में स्थित है? डफला और अबोर पहाड़ी का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो इसका संबंध बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। लिख लीजिएगा 2.42% है। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ जो है सीमा साझा जो है करता है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी 17। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? कोरियाई जल संधि किससे संबंधित है? तो कोरियाई जल संधि का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जापान सागर और पूर्वी चीन सागर से संबंधित। 41 का हो गया बी। 42 बनाइए। 42 कहता है कि किस देश के घास मैदान को पंपास जो है कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। 43 बनाइए। 43 में कहता है कि जापान का डेट्रॉइट जो है किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का डेट्रॉइट जो शहर कहा जाता है यह नागोया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागोया को कहा जाता है। चलिए 44वां सवाल में क्या कहता है? 44 में कहता है कि हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी जो है यह हिमालय के जो है ट्रांस हिमालय में का भाग। किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है इनके में से कौन सा कथन सही है? तो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होते। आंसर 45 का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है स्टार्ट ऑफ इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका शुरुआत जो है वह 2016 में हुआ था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है दहेग में। 48 में बनाए क्या कहता है? किरण देसाई को किस वर्ष जो है मान बुकर पुरस्कार जो है दिया गया था? 2006 में दिया गया था। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो राधा मोहन कप का संबंध जो है आपका किस खेल से है? पोलो से है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? बाउल तथा जतरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बनाइए। यह मैथ है, मैथ बनाइएगा। 51 का जो आंसर हो जाएगा टिक कर लीजिए। 51 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 52 का आंसर कितना हो जाएगा? 52 का हो जाएगा 12%। और 53 का आंसर हो जाएगा आपका
312.5% बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15% हो जाएगा। 55 का आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी। चलिए 56 बनाइए, क्या कहता है। 56 में कहता है कि स्नेल कहता है स्नेल का नियम जो है किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम जो संबंधित है वह संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। चलिए नेक्स्ट बात, यह मिलाने वाला है, देख लीजिए यह मिलाने वाला है 57 का, और इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए मिला लीजिएगा। कहता है उस बल का नाम बता जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष जो है भौतिक संपर्क जो है होता है, तो यह कौन सा हो जाएगा, संपर्क बल हो जाएगा। 59 बनाइए। कहता है कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो इससे पर्याप्त मात्रा में जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपका कैफीन पाया जाता है। चलिए 60 नंबर देखिए। कहता है कि परमाणु के नाभिक अवयव कौन है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगा काटता है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के कहाँ रहते हैं, अंदर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि जल के अणु में कौन सा संस्करण होता है, तो sp3 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, तो फ्रांसियम नहीं है, बाकी बात तीनों है। कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, सेलेनियम विद्युत का जो है सुचालक नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या। पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट सवाल बनाइए। कहता है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, तो ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में जो है बदल जाता है। 65 का आंसर हो जाएगा, 65 का आंसर डी होगा, ग्लूकोज पायरोबिक अम्ल में बदलता है। आंसर टिक लीजिएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो यह जो आंसर कहाँ हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है पादा जगत निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा मुख्यतः जो है जलीय है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका शैवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है कि परिपक्व ढिढोत्तक कोशिका में क्या होता है, तो यह जो होता है काष्ठीय भित्ति होती है और यह मृत होते हैं। नेक्स्ट सवाल बनाइए 69वां। कहता है पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैवक जो है रोकता है, यह किसको रोकता है, तो यह जो है जीवाणुओं में आरएनए का संश्लेषण को रोकता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एंटीबायोटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, तो यह पश जो है पिशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए जो है होता है, तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से एक तंत्रिका तत्व हमारे शरीर के आश्रयदाता के रूप में जो है काम करता है, तो 72 का आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। कहता है केसर मसाला के प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है, तो डिस्कशन में भी सारे पॉइंट लिखाए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है फुसफुसीय धूलिमता जो ग्रसित रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होती है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, कोयला के खानों में काम करने पर जो है यह रोग जो है होता है। नेक्स्ट सवाल जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया था, तो सुनीत शर्मा को जो है बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मोडेका भारत के कैवें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, तो यह 67वें नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर थे। 78 में कहता है कि किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द जो है बदल दिया, तो यह किसने बदला है, तो यह बदला है जापान। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है, तो पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक जो हो जाएगा मैथुर मैक्री हो जाएगा, मैक्राग। कहता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है कहाँ बनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला। चलिए नेक्स्ट सवाल बने क्या कहा। सुभाष चंद्र बोस 25वीं जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो पराक्रम दिवस जो इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। चलिए नेक्स्ट सवाल बने क्या कहता है सूर्यधार झील जो है उद्घाटन किया गया, ये किस राज्य में उद्घाटन किया गया, तो यह उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है असम में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया गया है, तो महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है वह गुजरात में किया गया है। 85 में क्या कहता है किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, तो यह फिल्म कौन सा है, तो हो जाएगा द डिसाइपल। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने देश का पहला कोयला आधारित जो है पावर प्लांट स्थापित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईओई। चलिए नेक्स्ट। अंडमान निकोबार संबंध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स जो है किसके बीच हुआ था, भारत सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, थाईलैंड के बीच। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सिंगापुर थाईलैंड। G20 का 15वें वर्चुअल बैठक जो हुआ था या सऊदी अरब में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए।
नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किया? घर तक फाइबर योजना का संबंध जो है बिहार राज्य से है। सौम्या चटर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? अभिनेता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कैमा है? तो 86वां स्थान पर है भारत कोरोना में। संकेत ज्वालामुखी मार्ग 2021 में जो विस्फोट हुआ है यह कहाँ अवस्थित है? यह इक्वाडोर में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि राय को यह पुरस्कार दिया गया। अच्छा इनमें से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेंड सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया था? तो जो है दक्षिण रेलवे के द्वारा शुरू किया। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा जो है लॉन्च किया है? तो मानवीय हाथ टकराव के उद्देश्य से जो है यह लॉन्च किया गया। हाल ही में किसे मनोव्रत महावीर चक्र जो है सम्मानित किया गया है? संतोष बाबू को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए। 72वें स्वतंत्रता दिवस परेड में किस देश के सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी जो है इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट सवाल। टाइम मैगजीन में प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? तो इलियट पेज जो है इसका नाम आया था। विश्व संस्कृति महोत्सव 2021 का सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? तो इसका ब्रिटेन में हुआ। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण जो है 100 क्वेश्चन मेरे भाई। अगर ये आपका 65+ स्कोर आ रहा है जनरल और 62+ ओबीसी आ रहा है तो आपका पीटी जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास के साथ सेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।